हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू आर्टिकल एनालिसिस एंड वोकेबलरी, और ये पार्ट 30 है सीरीज़ का, जो कि हिंदी में रहेगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो हिंदू सीरीज़ को देखने से आपको सभी बैंकिंग एग्ज़ाम में और सभी एसएससी एग्ज़ाम में इन एरियाज़ में फ़ायदा होगा। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप आराम से और आसानी से क्रैक कर पाएंगे। वोकेबलरी आपकी बहुत इंप्रूव होगी। फिलर्स और क्लोज टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगी। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस पर आपका एक कमांड होगा। पैराजम्बल्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। प्रोनाउंसिएशन, इंटरव्यू एंड स्पोकन इंग्लिश, इन सभी एरियाज़ में डेफिनेटली इससे आपको हेल्प मिलेगी। SBI बैंक PO में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सेक्शन आता है, उसको भी आप इसकी मदद से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट्स मैं कवर करता हूं। और डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, उसमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। और ओवरऑल आपका जो इंग्लिश का जो डर है वो दूर होगा इस सीरीज़ को देखने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यदि आप IBPS बैंक PO में, RRB में और क्लर्क में सिलेक्ट होना चाहते हैं, सिलेक्शन के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस साइट पर हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को ज्वाइन भी कर चुके हैं और क्लासेस चल रही हैं, सारे स्टूडेंट देख रहे हैं क्लासेस को। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नए हैं, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। www.bankerspoint.org इस साइट पर जाके आपको साइन अप करना है। और साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट करके इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और ये पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, न्यू पैटर्न पर आधारित होगा, एक्सटेंसिव होगा। और इसमें मैं आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों की तैयारी में करवाऊंगा टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। इसमें सारे ग्रामर के टॉपिक कवर होंगे। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स जो बैंकिंग एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वो सारे आएंगे इसमें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर होंगे, मॉक टेस्ट कवर होंगे, इसमें द हिंदू एडिटोरियल कवर होंगे, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फ्रेजल वर्ब आजकल काफ़ी पूछी जा रही हैं, और फ्रेज रिप्लेसमेंट इसमें कवर होंगे। इसकी जो फीस है वो इंडिया में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सबसे कम है। इसकी जो 4 महीने की फ़ीस है, वो एक कमरे का जो किराया होता है किसी भी शहर में, उससे भी इसकी फ़ीस कम है। आप साइट पर जाके इसको देख सकते हैं। और इस सारी क्लासेस इसमें मैं लूँगा इंग्लिश एडवांटेज चैनल की तरफ से, और इसमें आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका सिलेक्शन पर्टिकुलरली इंग्लिश की वजह से रुक रहा है किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में, SSC एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और हमने इसमें SSC का कोर्स भी शुरू किया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल है जो कि 6 जुलाई 2017 को पब्लिश हुआ है द हिंदू न्यूज़पेपर में। और ये आपको पता होगा कि PM मोदी इस समय इजराइल की यात्रा पर गए हैं, तो वहाँ पर क्या डिस्कशंस हो रहा है उनका और क्या उनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में है ये। इंडिया इजराइल टू सेटअप 40 मिलियन रिसर्च फंड फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग मेजर्स अगेंस्ट टेररिस्ट। मतलब ये उनमें बातें हो रही हैं कि उन्होंने एक फ़ंड क्रिएट किया है $40 मिलियन का। और कॉल फॉर का मतलब होता है कि डिमांड करना। उन्होंने डिमांड रखी है कि हम स्ट्रॉन्ग मेजर्स, यानी कड़े कदम उठाएंगे टेररिस्ट के अगेंस्ट। और टेरर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके जितने भी नेटवर्क हैं, जैसे IS है और दूसरे हैं जितने भी, ठीक है, और उनको जो फाइनेंस करने वाले हैं, उनके खिलाफ हम कड़े कदम उठाएंगे। तो ये बातें हुई हैं उनमें। तो मैं यहाँ से आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। इंडिया एंड इजराइल अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब उनमें ये तय हुआ है कि उनके इंडिया और इजराइल दोनों के बीच में पार्टनरशिप होगी। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी मतलब वो रणनीति मिलके बनाएंगे। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो जो रणनीति बनाएंगे, जो स्ट्रेटेजी जो बनाएंगे, वो मिलके बनाएंगे। आफ्टर ए मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इज इजरायली काउंटर पार्ट का मतलब है कि उसका इक्विवेलेंट, ठीक है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है तो इजरायली काउंटर पार्ट का मतलब है कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो काउंटर पार्ट का मतलब होता है उसका इक्विवेलेंट। बेंजामिन नेतन्याहू एंड साइंड 7 एग्रीमेंट। इन्होंने 7 एग्रीमेंट साइन करे हैं इन द फील्ड ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर, स्पेस, इंक्लूडिंग ए 40 मिलियन जॉइंट फंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इनोवेशन। जो इनोवेट करेंगे, जो नई नई चीज़ें ये ईजाद करेंगे, उसके लिए इन्होंने $40 मिलियन का फंड इन्होंने रखा हुआ है।
इंडिया एंड इजराइल लिव इन कॉम्प्लेक्स जियोग्राफीज, मतलब इंडिया और जो इजराइल हैं उनकी जो जियोग्राफिक बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, वहाँ पर अटैक होता रहता है। जैसे इंडिया और पैलेस्टीन का है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जो इशू है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया एंड इजराइल लिव इन कॉम्प्लेक्स जियोग्राफीज। वी आर अवेयर ऑफ द स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, सेड मिस्टर मोदी। मोदी ने बोला कि हमें पता है कि इस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या खतरे हैं। ठीक है, थ्रेट्स का मतलब ऐसे धमकी होता है, पेरिल्स भी बोलते हैं इसको हम, PERILS, पेरिल्स। सेड मिस्टर मोदी ब्रीफिंग द मीडिया ऑन द आउटकम ऑफ द टॉक्स। जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में किसी के बारे में जानकारी देना, उसको हम बोलते हैं ब्रीफिंग। ठीक है, आउटकम का मतलब होता है कि किसी चीज़ का रिजल्ट आना, किसी चीज़ का परिणाम आना। तो टॉक्स जो हुई है इनके बीच में, उसका जो परिणाम आया है उसके बारे में वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, मतलब इन्फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, PM नेतन्याहू एंड आई एग्रीड to do much more together to protect our strategic interest and also cooperate to combat the growing radicalization and terrorism। radicalization क्या होता है? radicalization का मतलब है कि किसी भी रिलीजन के बारे में, किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी आइडिया के बारे में आपके जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैं। जैसे जो टेररिस्ट जो होते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो उसी को हम रेडिकलाइजेशन बोलते हैं। टेररिज्म का ही एक इक्विवेलेंट टर्म है। इंक्लूडिंग इन साइबर स्पेस में इस समय काफ़ी क्राइम हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये सारे लोग बात कर रहे हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर। वाइल नन ऑफ द एग्रीमेंट्स साइंड ऑन वेंसडे द ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म इंक्लूडिंग साइबर स्पेस, वाइल नन ऑफ द एग्रीमेंट साइंड ऑन वेंसडे वॉर ऑन सिक्योरिटी इशूज़, मतलब सिक्योरिटी इशूज़ पर कोई भी इनका टॉक नहीं हुआ। Official said they had been prominent in the talks and official had discussed the possibility of joint development of defense product, मतलब डिफेंस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो आर्मी के लिए जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है उनके बारे में भी इन्होंने बात की है कि उनको हम मिलकर जॉइंटली डेवलप कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल। ठीक है, द हिस्टोरिक फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इजराइल के लिए फर्स्ट एवर विजिट है और ये एक हिस्टोरिक विजिट है। हिस्टोरिक का मतलब होता है एक सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट, जबकि हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोरिक वर्ड जो यूज हुआ है वो सही यूज हुआ है। प्राइम मिनिस्टर टू इजराइल सॉलिडिफाई द इंड्यूरिंग फ्रेंडशिप। इंड्यूरिंग का मतलब है जिसमें ड्यूरेबिलिटी है, इंड्यूरिंग का मतलब है जिसमें ड्यूरेबिलिटी है, जो लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, और सॉलिडिफाइड मतलब उसको मजबूत किया, उसको हार्डन किया। बिटवीन द पीपल्स, अब देखिए यहाँ पर पीपल में एस लगा हुआ है, नॉर्मली हम पीपल में एस नहीं लगाते, लेकिन इसमें पीपल में एस इसलिए लगा हुआ है कि हम यहाँ पर दोनों देशों के नागरिकों की बात कर रहे हैं, इजराइल के नागरिक सिटीजन्स और इंडिया के नागरिक यानी सिटीजन्स, तो इसलिए पीपल में हमने एस लगाया है, जो कि सही है। एंड रेज द बायलैटरल रिलेशनशिप टू दैट ऑफ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड। तो जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, उसमें ये बात कही गई। ठीक है, एन अर्लियर वर्जन ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डिडंट इंक्लूड द वर्डिंग ऑन एन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिकेटिंग दैट इट हैड बीन एडेड इन द फाइनल राउंड ऑफ द टॉक। मतलब कुछ बातें जो छूट गई थी उसको उन्होंने स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किया, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, क्योंकि उसकी चर्चा उन्होंने पहले ही कर ली थी। विदाउट मेंशनिंग द स्पेसिफिक्स। स्पेसिफिक्स क्या होता है? स्पेसिफिक्स का मतलब होता है छोटी छोटी बारीकियां किसी भी चीज़ की, स्पेसिफिक्स। ठीक है, विदाउट मेंशनिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ द काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन इनविसिस्ड। इनविसिस्ड का मतलब है किसी चीज़ को फोरकास्ट करना या एंटीसिपेट करना, इनविसिस्ड। ठीक है, तो विदाउट मेंशनिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ द काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन इनविसिस्ड, they agreed that strong measures should be taken against terrorists। दोनों इस बात पर एग्री हुए कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है शुड बी टेकन। ठीक है, तो जब शुड बी के बाद या बी के बाद जब टेकन आता है, मतलब थर्ड फॉर्म आती है किसी भी वर्ब की, तो वो होता है पैसिव वॉइस।
तो इसका मतलब है कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स मतलब कड़े कदम, शुड बी टेकन मतलब उठाए जाने चाहिए, अगेंस्ट टेररिस्ट मतलब आतंकवाद के खिलाफ। टेरर ऑर्गेनाइजेशन, देयर नेटवर्क एंड ऑल दोज हु इनकरेज, सपोर्ट एंड फाइनेंस टेररिज्म, कुछ लोग उनको पैसा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। टू इंश्योर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट गेट एक्सेस टू एनी WMD मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तक इनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए, इनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए आतंकवादियों को। द वेल्ड रेफरेंस टू पाकिस्तान, वेल्ड रेफरेंस का मतलब है इनडायरेक्ट जो रेफरेंस उन्होंने दिया, वेल्ड का मतलब है इनडायरेक्ट। द वेल्ड रेफरेंसेस टू पाकिस्तान इन ईरान, जो जिसमें IS चल रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, तो उनका रेफरेंस देते हुए उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने रेफरेंस दिया और उसके बारे में उन्होंने बोला कि इन व्यू ऑफ इजराइल पोजीशन ऑन नॉट वेलकमिंग थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ऑन द इजराइल पैलेस्टीन पीस प्रोसेस, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू चल रहा है, वैसे ही इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में भी इशू चल रहा है। इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं नेट पर, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। तो इजराइल इसमें बोल रहा है कि हम कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप इसमें हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इसको इंडिपेंडेंटली ही इसको हम सॉल्व करेंगे। द जॉइंट स्टेटमेंट ओनली रिकॉर्डेड देयर सपोर्ट फॉर एन अर्ली नेगोशिएटेड सॉल्यूशन बिटवीन द साइड्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिकग्निशन एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मतलब जो जॉइंट स्टेटमेंट था इन दोनों का, उसमें जो रिकॉर्ड किया गया उसमें ये चीज़ बताई गई है कि इसको जल्दी से जल्दी नेगोशिएट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और जिसमें कि म्यूचुअल रिकग्निशन और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बेस पर वो सॉल्यूशन होना चाहिए। विदाउट एनी रेफरेंस टू ए टू स्टेट सॉल्यूशन ये इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, मतलब इंडिया मतलब जो 2 ग्रुप्स हैं, इजरायली ग्रुप और पैलेस्टीनी जो ग्रुप हैं, उनको अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर देना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड उनको कर देना चाहिए। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन ये है और इसको इंडिया सपोर्ट करता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन दैट इंडिया सपोर्ट्स, देखिए यहाँ पर सपोर्ट में S लगा हुआ है क्योंकि 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है वो सिंगुलर है। विदाउट एन रेफरेंस टू आ, यहाँ पे आ लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए आ लगा हुआ है, और यहाँ पे चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसमें यहाँ पर S लगा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बारीकी से आप देखा करो, क्योंकि इससे आपका स्पॉटिंग एरर और सारा पैसेज ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। Israel to set up 40 million research fund from strategic partnership call for strong measures against terror organization, their network and financiers। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं इसमें, और यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है आप देख सकते हैं। इस बच्चे का नाम है मोशे, और इसको रेस्क्यू किया गया था जब 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, तो वहाँ पर उस अटैक से इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया था, और अब ये बच्चा बड़ा हो गया है और इसका फ़ोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनको हक कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोटो है। ये हिंदू में ये आर्टिकल पूरा पब्लिश हुआ है, और ये वोकेबलरी है। काउंटर पार्ट का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट या मैचिंग पार्ट, उसको बोलते हैं हम काउंटर पार्ट। ठीक है, कॉम्बैट का मतलब होता है सामना करना, फाइट करना या कॉन्टेस्ट करना। पायलट प्रोजेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट होता है जिसके बाद रियल प्रोजेक्ट जो होता है वो शुरू होता है। सॉलिडिफाई का मतलब है हार्डन, कोगुलेट, कंजील, ये इसका मतलब कड़ा करना, किसी चीज़ को मजबूत करना। और ब्रैकेट में जितने भी वर्ड मैंने यहाँ दिए हैं वो एंटोनिम हैं। डिसॉल्व का मतलब सॉलिडिफाई का ये एंटोनिम होगा। इंड्यूरिंग का मतलब लास्टिंग या ड्यूरेबल होगा। शॉर्ट लिव इसका एंटोनिम होगा। ठीक है। काउंटर इंट्यूटिव क्या होता है? काउंटर इंट्यूटिव का मतलब है कोई भी चीज़ जो कॉमन सेंस के खिलाफ है, कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। ठीक है। इनविजिज का मतलब है फॉरसी करना, प्रिडिक्ट करना या फोरटेल करना। और इग्नोर और डिसरिगार्ड ये इसके एंटोनिम है। वेल्ड का मतलब होता है इनडायरेक्ट। यहां पर कुछ स्पॉट एरर क्वेश्चंस लिए हैं, ये टिपिकल बैंकिंग के स्पॉट एरर क्वेश्चंस हैं, और इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। इसमें क्या होता है, आपको एक एक पार्ट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना होता है। ठीक है। और यहाँ पर भी आपको गलती मिले बस वहीं पर आपको रुक जाना है, आगे नहीं पढ़ना है क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है।
बस आपको जिस भी पार्ट में गलती मिलती है बस वहीं पर आपको रुक जाना है, और यदि आप कॉन्फिडेंट है तो बस वही आपका आंसर है। जैसे यहाँ पर देखिए पीएम नेतन्याहू एंड मी, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली एग्रीड से पहले का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो यहाँ पर मी ये गलत है, यहाँ पर आई होना चाहिए यहाँ पर। और आपको मैंने जो पैसेज पढ़ाया है उसमें भी यहाँ पर आई लिखा हुआ है और आई ही होगा यहाँ पर, तो ये गलत है और ए इसमें आंसर आपका होगा। पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए द हिस्टोरिकल फर्स्ट एवर विजिट, यहाँ पर एक्चुअली ये हिस्टोरिकल नहीं होगा, ये होगा हिस्टोरिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विजिट है। हिस्टोरिकल का मतलब है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड ना होते हुए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आप बोलेंगे हिस्टोरिक, और यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। यहाँ पर देखिए विदाउट मेंशनिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ द काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन इनविजिस्ड दे एग्रीड दैट स्ट्रॉन्ग मेजर्स शुड टेक, ये गलत है, यहाँ पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, शुड बी टेकन होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट गलत है, सी आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए दे ऑल्सो अंडरस्कोर द नीड टू इंश्योर, ठीक है, यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो इंश्योर की स्पेलिंग गलत है इसमें, ये इंश्योरेंस वाला इंश्योर है जो बीमा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ENSURE, तो ये वर्ड गलत है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बैंकिंग एग्जाम में। यहाँ पर देखिए वी आर अवेयर ऑफ द स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी सेड मिस्टर मोदी, मतलब मोदी ने ब्रीफिंग करते हुए ऐसा कहा कि हम अवेयर हैं कि हमारी रीजनल पीस को और स्टेबिलिटी को क्या खतरा हो सकता है। ऐसा कब कहा उन्होंने? ऐसा मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, तो यहाँ पर ब्रीफिंग होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपका प्रयोग करना होगा, ब्रीफ नहीं ब्रीफिंग होगा यहाँ पर, तो ये पार्ट इसमें आपका गलत है। तो इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, फेसबुक पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं IBPS PO का, तो bankerspoint.org पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप मुझे कॉल करें और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तुरंत दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।